एक दूर का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में अबदाल रहमान नाम का एक बुजुर्ग रहता था। अबदाल रहमान बचपन ही से कुरान मजीद के आशिक थे। इनकी ज़िंदगी का मकसद ही ये था कि अल्लाह की किताब को पढ़ें, समझें और लोगों तक इसका पैगाम पहुंचाएं। वो अक्सर गांव की मस्जिद में बैठे रहते और दिन रात तिलावत करते, मगर उनके दिल में एक ख़ास मोहब्बत सूरत यासीन के साथ जुड़ी हुई थी। उनका मानना था कि ये सूरत कुरान का दिल है और जिसने उसे दिल की सच्चाई के साथ पढ़ा, इसके हालात अल्लाह आसान कर देता है। अबदाल रहमान की ज़िंदगी सादा मगर पर सुकून थी। वो खेतों में मेहनत मजदूरी करते मगर उनके चेहरे पर हमेशा एक नूर झलकता। गांव वाले अक्सर कहते कि जब अबदाल रहमान सूरत यासीन की तिलावत करते हैं तो फ़िज़ा में एक अजीब सी सुकून और खुशबू फैल जाती है। लोग अपनी बीमारियों, परेशानियां और दुख उनके पास लेकर आते और वो इन्हें यही नसीहत करते कि सूरत यासीन को दिल से पढ़ो और इस पर अमल करो। एक दिन गांव में एक सख्त बीमारी फैल गई। बच्चे, बड़े, औरतें सब बुखार और खांसी में मुब्तला हो गए। लोग डॉक्टरों के पास गए मगर कोई इलाज कामयाब ना हुआ। पूरे गांव में खौफ और मायूसी छा गई। ऐसे में सब लोग अबदाल रहमान के पास आए और कहा कि हमें कोई रास्ता दिखाओ। अबदाल रहमान ने मस्जिद में सबको जुमा किया और कहा, मेरे अजीज़ों, ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से है। दवा ज़रूर करो मगर असल शिफा अल्लाह के पास है। आओ हम सब मिलकर सूरत यासीन की तिलावत करें और अल्लाह से दुआ करें। वो रात पूरा गांव मस्जिद में जुमा हुआ। चिरागों की मध्यम रोशनी में अबदाल रहमान ने बुलंद आवाज़ में सूरत यासीन की तिलावत शुरू की। हर आयत के साथ उनके दिल से निकलने वाली आवाज़ लोगों के दिलों में उतरती चली गई। आंखों से आंसू बहने लगे, दिलों पर सुकून उतरने लगा और एक अजीब रूहानी कैफियत छा गई। जैसे ही सूरत मुकम्मल हुई, अबदाल रहमान ने दुआ के लिए हाथ उठाए। सबने मिलकर गिरियावाऊ जारी के साथ अल्लाह से फरियाद की कि हमें इस आफत से निजात दे। अगली सुबह जब लोग बेदार हुए तो हैरान रह गए। जो मरीज बिस्तर से उठने के काबिल ना थे वो बेहतर महसूस कर रहे थे, बुखार कम हो गया था, खांसी थम गई थी। चंद दिनों में पूरा गांव सेहतयाब हो गया। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे कि वाकई सूरत यासीन की करामत ने हमें बचा लिया। इस दिन से गांव के हर घर में सूरत यासीन की तिलावत होने लगी। अबदाल रहमान ने ये बात लोगों के दिलों में रासिख कर दी कि सूरत यासीन सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं बल्कि ये हर मुश्किल का हल है। अगर कोई मकरूज़ा कर रोता तो वो उसे नसीहत करते कि फजर के बाद सूरत यासीन पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे कर्ज उतार देगा। अगर किसी माँ का बेटा गुम हो जाता तो वो उसे सूरत यासीन पढ़ने की तलकीन करते और चंद ही दिनों में गुमशुदा बेटा वापस आ जाता। उनके अपने बेटे की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक दिन अबदाल रहमान का बड़ा बेटा शहर गया और कई दिन तक वापस ना आया। घर वाले रोने लगे मगर अबदाल रहमान ने सुकून से वज़ू किया, मसहिफ़ खोला और सूरत यासीन की तिलावत